बोलो रुक्मणी माधव की सभी को बधाई हो। आज सभी को बधाई हो। आज सभी है सुंदर जो। आज सभी को बधाई हो। आज सभी को ताली भी बजाएंगे और साथ में गाएंगे। रुक्मणी माधव की। आइए। थोड़ा सा पीछे वालों को तो बहुत आनंद आ रहा है, तो आगे वाले मेरे ख्याल से वो थोड़ा संकोच करेंगे। कोई नहीं, अभी भजन चलता है। मर्यादा से बच्चों का ध्यान रखना, अपने बटुए सबका ध्यान रखना, बुजुर्गों का ध्यान रखना और खूब मिलकर आओ जाओ करते हैं। आइए ये थोड़ा जो आगे खड़े हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आगे आ जाइए खुल के। मेरी माता है बहने भी वही किसी का मत हो जाएगा ना, तो आप थोड़ा आगे आ सकते हैं। बस मर्यादा का ध्यान रखना है। इधर वाले भाई इधर क्या बात। आइए आइए खुल के। और मैं वादा करता हूँ कल से
ताली के साथ साथ रुक्मणी माधव की। क्या बात है? एक बार और ऊंची। क्या बात है? भजन चलते हुए मैं आपको शुभकामनाएं दे देता हूँ क्योंकि आप बहुत प्यारे भक्त हैं। एक बार ताली। इतना तो चलता है, इतना बनता है। तो एक बार ही हमारे साथ देवो रे आज, देवो रे आज, देवो रे आज, देवो रे आज, बधाई रुक्मणी माधव को, देवो रे आज, बधाई रुक्मणी माधव को, देवी हरि लाल की जय। उसके बाद इस भागवत के दशम स्कंद में सुदामा जी का चरित्र आता है। भागवत महापुराण का दशम स्कंद में संपन्न होता है। भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग की चर्चा की गई। और आइए चलते हैं भागवत महापुराण के 12 स्कंद यानी कि अंतिम भाग की बात। अब सुखदेव मुनि महाराज जी ने राजा परीक्षित से कहा जब 7वां दिन आ गया, बोलिए वृंदावन राजा लाल की। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज जी ने राजा परीक्षित को कहा कि अब आप आलती पालती लगाकर ध्यान में यानी कि आंखें बंद करके बैठ जाएं। अब मैं आपको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दूंगा। श्री सुखदेव मुनि महाराज जी ने उनके सामने बज उठे, अमृत की धारा बहने लगी और भगवान का शाश्वत नाम सुमिरन के रूप में प्रकट हो गया। भगवान का दर्शन उनको हो गया। जब भगवान का दर्शन अपने भीतर किया उन्होंने आंखें खोलकर देखी क्या कहा सुखदेव मुनि महाराज जी से। उन्होंने कहा अज्ञान जो निरसन में ज्ञान विज्ञान जो मुझे कथा सुनाई वो बहुत ही मार्मिक कथा थी, लेकिन अब आपने जो मुझे भगवान का दर्शन करवाया है प्रैक्टिकल ज्ञान का मतलब यहाँ थियोरी से है। आपने मेरी थियोरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। शाब्दिक ज्ञान को जो अभी शब्दों के रूप में मैंने सुना था उसे प्रयोगात्मक स्तर पर लागू कर दिया, मुझे ईश्वर का दर्शन करवा दिया। ये भागवत महापुराण बता रही है। और सुखदेव मुनि महाराज जी ने कहा राजन ध्यान कैसे बैठे। भागवत का ये 12वें स्कंद का 5वां अध्याय है जो यह कहता है कि तक्षक सांप आया, लेकिन तक्षक के डसने से पहले ही राजा परीक्षित की आत्मा मोक्ष के द्वार वैकुंठ पर जाकर खड़ी हो चुकी थी। क्षति उनके शरीर को हुई और वो आत्म रूप में मोक्ष को प्राप्त कर गए थे। और उनके स्वागत के लिए स्वर्ग में यानी कि वैकुंठ में दुमदुमियां बज उठी और देवी देवता उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। आए राजा परीक्षित, आपका वैकुंठ में मोक्ष में इस मुक्ति के द्वार पर स्वागत है। और इस तरह से राजा परीक्षित का स्वागत किया गया। और इसी के साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा यहाँ संपन्न होती है। भक्तजनों, आपने 7 दिवसों में इस कथा को श्रवण किया, लेकिन कथा का सार देखिए, समझने की बात है। सार है ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा, ईश्वर की डायरेक्ट परसेप्शन को प्राप्त करना, उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति को प्राप्त करना, अपने अंदर ईश्वर के प्रकाश को देखना। एक बहुत ही प्रभु के भक्त इन दिनों में, और उन्होंने कहा बहुत अच्छी कथा है, भजन बहुत मार्मिक है, बहुत बढ़िया कंठ है गायकों का और बहुत अच्छे प्रवचन चल रहे हैं। लेकिन भगवत प्रेमियों, हम आपसे एक बात स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं, सदा सदा तुम इसे याद रखिएगा। इस मंच पर जो भी गायन हुआ या व्यास मंच से प्रवचन हुए, हम तो सभी कार्यक्रम का जो केंद्र बिंदु है, सूत्रधार है, वो है हमारे गुरुदेव सत श्री आशुतोष महाराज जी। उनकी प्रेरणा, उनके आदर्श, उनकी कृपा, उनकी बताई हुई सीख, उनके दिए हुए सूत्र जो आज तक काम आ रहे हैं, जिनके सहारे हम आज तक बहुत बार जाते रहे। अरे वो तो हिमालय की योगी हैं, जब हिमालय में थे तब भी महीनों महीनों सालों सालों की वहाँ तपस्या और समाधि में लीन रहते थे, जब संस्थान यहाँ पर संस्थान की नींव नहीं रखी थी। ये है हमारे गुरुदेव सब श्री आशुतोष महाराज जी, परम तपस्वी, परम त्यागी। और क्या है? क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। एक बार हमने गुरु महाराज जी से कहा, महाराज जी लोग आपकी डिग्री पूछते हैं, हमें बताने दीजिए ना, कितनी बड़ी डिग्री आपके पास है। महाराज जी ने कहा, हाँ ये बाहरी डिग्री नहीं बतानी, हमारा ज्ञान ही हमारी पहचान है। उन लोगों को ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताओ, उससे पता लग जाएगा ये गुरु कैसे है। उनके आगे हम संबोधन लगाते हैं विशेषण क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय से पता चलता है जो श्रुतियों के ज्ञाता है, वेदों के ज्ञाता है, उपनिषदों के ज्ञाता है। ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ है जो उनमें लीन है, मर्ज है।
और अपनी शरण में आने वाले को ईश्वर का दर्शन करवाते हैं तत्क्षण। वो है सदगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। हमारे लिए तो भगवान है, क्योंकि हमारे पुराणों में कहा गया, गुरु गीता में कहा गया, गुकारश अंधकारो ही रुकारश तेज। गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, जिन्होंने गोविंद से मिला दिया, दिखा दिया, उनके चरणों में पहले मैं पढ़ूंगा, इसलिए वो हमारे लिए भगवान है। भगवान है हमारे वो, जिनकी कृपा से हम कथा बांचते हैं, यहाँ गायन किया जाता है, वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। गुरु महाराज जी को किसी भी गायक गायिका या प्रवचनकर्ता की आवश्यकता नहीं है सज्जनों, वो अपने आप में वन मैन आर्मी है। वो ऐसी फोर्स है अपने आप में, इतनी सामर्थ्यवान गुरुदेव है वो। और आपको हम बताते हैं उन दिनों की बात, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी किस तरह के प्रवचन करता है। जब गुरु महाराज जी को बुलाया गया, वहां धारा प्रवाह अंग्रेजी में 1 घंटा प्रवचन करना था, स्पीच देनी थी। और गुरु महाराज जी वहां गए, बड़े बड़े विद्वान इंटेलेक्चुअल लोग वहां पर बैठे हुए थे, बुद्धिजीवी, अंग्रेजी बोलने वाले, और वो सूटेड बूटेड जेंटलमैन थे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर आए थे, अंग्रेजी वेस्टर्नाइज कल्चर के। लेकिन गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी वहां कैसे पहुंचे? धोती कुर्ता पहनकर और त्रिपुंड लगाकर। जब वहां गए, विद्वानों ने देखा, अरे ये साधारण सी भारतीय वेशभूषा वाला क्या अंग्रेजी में प्रवचन करेगा, क्या स्पीच देगा, और वो भी कॉन्टिन्यूसली धारा प्रवाह, कैसे स्पीच को डिलीवर करेगा। तो कहते वहां घंटी रखी थी, टाइम लिमिट थी, जिसकी टाइम क्रॉस होती थी लिमिट की, वो वहां घंटी बजाई जाती थी। जब गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की टर्न आई और जब उन्होंने उद्बोधन करना प्रारंभ किया, अंग्रेजी में फर्राटेदार, वो भी क्लिष्ट अंग्रेजी में, ऐसी साहित्यिक अंग्रेजी भाषा में उन्होंने धारा प्रवाह बोला कि विद्वानों के ऊपर से वो इंग्लिश निकलने लग गई। ऐसी अंग्रेजी में भाषण दिया, सभी मंत्रमुग्ध हो गए, टॉपिक क्लियर होने लग गया, और ऐसे स्पीच और प्रवचनों को सुनकर सब आनंद विभोर हो गए। घंटी बजाने वाला घंटी भूल गया कि टाइम की सीमा पार हो गई। जब उसे होश आया, वो घंटी बजाने लगा, तो नीचे बैठे जो विद्वान थे ना, पहले वो समझ रहे थे ये क्या अंग्रेजी बोलेंगे साधारण वेशभूषा वाले, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, घंटी मत बजाओ, इनको धारा प्रवाह बोलने दो, बहुत आनंद आ रहा है। ऐसे हैं गुरु महाराज जी, ऐसी उनकी स्पीच का प्रभाव रहता है कि वातावरण इतना आनंदित हो जाता है, व्यक्ति को शास्त्र अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दार्शनिक स्तर पर डिप्रेशन दूर हो जाता है। हमारे भारतीय जो सनातन विधि है संगीत शैली की, उसके अंदर भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों में इतनी शक्ति है रोगों को ठीक करने की। और मधुबंती राग में बनाया निराशा और अवसाद दूर करने वाला। आप देखिए कंपोजिशन कैसी थी, क्योंकि लिरिक्स वैसे थे, कभी डगमगाने मत देना श्रद्धा और विश्वास को, यानी कि जीवन में निराशा मत आने देना, ईश्वर सदैव, गुरुदेव सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। और वैसे ही कंपोजिशन उसी राग में बनाकर दिखा दी उन्होंने, कितनी बड़ी बात है। और एक बार गुरु बहने मंच से कथा में भजन गायन कर रही थी, भाव के भूखे, बहुत बड़े म्यूजिशियन बैठे हुए थे श्रोताओं में। जब वो बाद में साधवी बहनों से मिले, उन्होंने कहा यह बताइए जो आपने ये भजन गाया भाव के भूखे प्रभु, इसकी कॉम्पोजिशन किसने बनाई? उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा ये इतनी टफ कॉम्पोजिशन है, और इस कॉम्पोजिशन में ताने भी लिए आपने, उतार चढ़ाव भी था, फीलिंग भी थी भजन की, ये बहुत कठिन कॉम्पोजिशन थी, ये बहुत बड़ा कोई म्यूजिशियन ही बना सकता है। गुरु बहनों ने कहा ये हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने हमें बनाकर दी है कॉम्पोजिशन की, इसलिए इस समाज सेवा हमें दी कल्याण के लिए। ये उनकी कृपा है या उनका अनुनय है, ये उनका आशीर्वाद है, उनको आवश्यकता नहीं किसी की। वो ऐसे सदगुरु है दयावान, वो हर कार्य में सामर्थ्यवान है, क्योंकि क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है ना, उनसे कुछ नहीं छुपता, वो अंतर्यामी है। इसलिए इस सारी कथा का आधार उन्हीं की कृपा थी सज्जनों, केवल और केवल उनकी कृपा। हम बस आपको यही बताना चाहते हैं। और एक बात और कहते हैं, इन 7 दिवसों में कथा को कहते हुए किसी के मन को कोई ठेस लगी हो हमारे शब्द से, तो हम दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा कोई ऐसा प्रयास नहीं था किसी के मन को ठेस पहुंचाने का। एक ही प्रयास है कि आप ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लें, अपना नाम लिखवाएं और ईश्वर का दर्शन प्राप्त करें, जो हमारे महान मानव जीवन का एक लक्ष्य है सज्जनों। और इसी के साथ ये कहना चाहते हैं, आप सभी बहुत श्रद्धालु श्रोता हैं, और आप सभी के लिए गुरु महाराज जी के चरणों में आप सभी का जीवन मंगलमय हो, हम अच्छे नागरिक बने, सबसे पहले अच्छे मनुष्य बने, प्रभु के भक्त बने, और हाँ आप सभी ब्रह्म ज्ञानी हो और भारत को विश्व गुरु, सभी के घर में सुख शांति का वास हो, समृद्धि हो, धन धान्य हो, हे प्रभु किसी चीज का अभाव ना हो। परंतु में यही कहेंगे, हे ठाकुर जी दुख इतने कम कर देना
दुख इतने कम कर देना कि आंसू किसी की आंख में आ न सके और हंसी द्वारा आपके इससे फिर रूबरू होंगे, आपसे हमारा फिर परिचय होगा, फिर मिलेंगे। अभी तो रंका जोगी श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा है और उनका आशीर्वाद और कृपा ही रहेगी, यही हमारा आधार है, गुरु कृपा ही केवलम। तो आइए जयघोष लगाएंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, संत श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु कृपा, गुरु कृपा, गुरु कृपा, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा, गुरु कृपा, 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 गुरु कृपा, वो भी ईश्वर से जन्म हुआ है। आइए उनका वंदन। ओम श्री आशुतोषाय नमः, 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 ओम श्री श्री कृष्ण बलदेव की दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की साचे दरबार की गुरु भक्तों और भगवत प्रेमियों, आप सभी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के इस मंच के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का रसा स्वागत कर रहे थे। इससे पहले कि मैं आज की सूचनाओं को आपके सामने संप्रेषित करूं, मैं आप सभी भक्तों से आग्रह करूंगा, कृपया अंतिम सभा में प्रभु की मंगल आरती से पूर्व कोई भी इस पंडाल से उठकर ना जाए। हम सभी ने सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भरपूर आनंद उठाया और कुछ पलों के लिए हम अपने आप को और इस पंडाल में सहेज कर संवार कर प्रेम से बिठा के रखें, ताकि हम सभी प्रभु की पावन मंगल आरती में सम्मिलित हो सकें और इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। अनुरोध है, आप सभी कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज की इस सभा में हमारे मध्य कुछ और विशिष्ट अतिथि उपस्थित हुए हैं। श्री कुलदीप सिंह बैद जी, पूर्व विधायक लुधियाना, श्री इकबाल सिंह जी, सीनियर एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, प्रिंसिपल दीपू कुमार सिंह जी, ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल, एडवोकेट अशोक जी सपत्नी, श्री उमेश शर्मा जी, श्री सचप्रीत सिंह जी, प्रेसिडेंट निफा पंजाब से, और हमारे मध्य उपस्थित श्री दलजीत सिंह गरेवाल जी, विधायक लुधियाना ईस्ट। इनका बहुत सहयोग रहता है
और संस्थान के जितने भी आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं, आप इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर सहयोग देते हैं। आप सब परिवार पधारे हैं। वे सीएम हाउस से आए हैं चंडीगढ़ से, और संदेश लेकर आए हैं कि किन्हीं कारणों के कारण, व्यस्तता के कारण आज की इस सभा में माननीय मुख्यमंत्री पंजाब को नहीं पधार सके, तो डॉक्टर रोमी राजा जी परिवार सहित पधारे हैं, उनका हार्दिक धन्यवाद। श्री राजेश गर्ग जी सीएमओ, श्री अशोक छाबड़ा जी कृष्णा मंदिर साहनीवाल, नगेंद्र पंत जी भामिया कला, लीना कपाड़िया जी, संजय अग्रवाल जी, चमनलाल शर्मा जी क्लिनिका, राशि अग्रवाल बीजेपी, सीए सर्वज्योत मल्होत्रा जी, डॉक्टर दीपू कुमार प्रिंसिपल जी ज्ञान निकेतन स्कूल, हकीकत बसी जी दुर्गाना, दुर्गा माता मंदिर प्रताप नगर, राजकुमार रिटायर्ड डीएसपी, योगेश तिवारी जी काली माता मंदिर, कुलदीप सिंह सरपंच जी गांव सीरा, विनोद कालिया जी, सुरेंद्र सिंह सैमी जी, परमिंदर सिंह जी, अवतार सिंह ऑस्ट्रेलिया से पधारे हैं, मोहिंदर जैन जी आरएसएस विभाग संचालक भगत प्रेमियों, आप सभी आज की सभा को मिलाकर, तो मैं बात कर रहा था, आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक इस कथा को श्रवण किया। मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखूंगा। यदि उन प्रश्नों का उत्तर, तालियों की गड़गड़ाहट बहुत अच्छा है, इससे भी बुलंद इच्छा कर रहा था कि आवाज होगी। शायद आपको प्रश्न समझ नहीं आया। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आपको कैसा लगा? इस कथा की व्यवस्था कैसी लगी? इस कथा का अनुशासन कैसा लगा? प्रसन्नता हो रही है। इस कथा की डेकोरेशन कैसे लगी? अब कंबाइंड प्रश्न, इस कथा का पंडाल, इस कथा की साउंड, इस कथा और इस कथा में 7 दिन पधारने वाली संगत कैसे लगी? एक बात आपने प्रमाण के साथ ये बता दी कि आपको इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत और इस स्थान पर 32A सेक्टर में आयोजित, इस कथा पंडाल में आयोजित यह कथा बहुत ही अच्छी लगी। एक बार, अंतिम बार आप सभी अपने लिए ताली बजा दें, अपने लिए। अतिथि बहुत उपस्थित हुए हैं, मैं क्षमा चाहता हूं अगर किसी का नाम ना आना। श्री जतिंदर गोरिया जी, कोई और नहीं बताता। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान कहता है ईश्वर को देखा जा सकता है। आप सभी ने सुना होगा। तो ज्ञान दीक्षा के लिए ब्रह्म ज्ञान आप चर्चा प्रतिरोज श्रवण कर पा रहे थे साध्वी जी के माध्यम से और सुमधुर भजनों के गायन के माध्यम से। ज्ञान दीक्षा प्राप्त करने हेतु, ब्रह्म ज्ञान की ये दीक्षा प्राप्त करने हेतु जिसमें हम भगवान का साक्षात्कार प्रकाश स्वरूप में अपने घट के भीतर, अपने शरीर के अंदर ही कर सकते हैं, उस ज्ञान दीक्षा के लिए पीछे एग्जिट पे एक काउंटर लगाया गया है। और जिन सज्जनों ने, जिन जिज्ञासु भक्तों ने अपने अपने नाम दर्ज करवाए हैं, उनको 1 मार्च प्रातः 9 बजे हरगोविंदपुरा स्ट्रीट नंबर 7 नजदीक समराला चौक आश्रम। इतना बड़ा अनुष्ठान है ये 7 दिवसीय कथा, लेकिन ये 7 दिन के पीछे भीतर निहित गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों को श्रवण कर पा रहे थे। इस भव्य आयोजन के अनुष्ठान के लिए, इसके आयोजन में बहुत सारा धन खर्च होता है। हमारे इस 7 दिन के कार्यक्रम में बहुत सारे ऐसे दानी सज्जन आए जिन्होंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के आध्यात्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। आप सभी सज्जनों से मैं आह्वान करता हूं, आग्रह करता हूं कि ऐसे अनुष्ठान भविष्य में भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा होते रहें। इसके लिए आप सभी डोनेशन काउंटर पर जरूर विजिट करें और इस महान 850 रुपया प्रति माह और 10,000 रुपया वार्षिक उसका खर्च है। एक बच्चे को पधारे हुए हैं, पीछे आयुर्वेदिक मेडिसिन का काउंटर लगा है, वहां पर वो बैठे हुए हैं। आप चिकित्सा संबंधी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनको भी आप फॉलो करें। संस्थान की वेबसाइट bjjsworld.org, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, इंस्टा, इस पे भी आप विजिट कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। विजय कौशल जी, श्री रमेश ओबराय बिट्टू जी, श्री हरि मंदिर सभा जनता नगर, श्री राम उत्सव कमेटी निदरगंज, श्री मनोज तिवारी जी, टीम सहित ये भी पधारे मंच के श्री शिव शक्ति महोत्सव समिति, सुभाष चंद्र जी चेयरमैन, श्री रमेश सिंगला जी एस्मोर ऑयल कंपनी लुधियाना से, श्री सुमन सिंगला जी रिवर फैब्रिक्स लुधियाना, श्री राजेंद्र थावा जी प्रेसिडेंट श्री सनातन धर्म मंदिर अर्बन एस्टेट फेज 1। आप सभी से क्षमा याचना करते हैं कि आज की इस कथा का समय थोड़ा लंबा हो जाएगा, 10:30 हो चुके हैं और मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आयुर्वेदिक उत्पाद संजीवनी का ब्रांड के तहत जन जागरण के लिए कार्यरत है और आप सभी प्रभु भक्त के भीतर जाना आमंत्रित सेल्फलेसली डेडिकेटेडली वो सभी इन 7 दिनों में इससे मिश्रा जी से, धन सिंह चौधरी जी हिंदुस्तान मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी, सुरेंद्र शर्मा जी न्यू धनुष ट्रांसपोर्ट कंपनी, कबीर सिंह जी नॉर्थ साउथ। आज के इस कार्यक्रम की अंतिम वेला में जो हमारे विप्रजन है आरती से पूर्व पंडित आरती की थाल करना है और इस पंडाल में उपस्थित सभी सम्मिलित हों, नेत्र बंद हो, लेकिन हृदय में एक भाव हो कि हम सभी ईश्वर का दर्शन कर पाएं, अध्यात्म को प्राप्त कर पाएं। केवल सुनना सार्थक नहीं, सुनने के साथ ईश्वर को जानना भी सार्थक होता है। ईश्वर को जान लें, ईश्वर को अपने हृदय में धारण कर लें। प्रत्येक कण कण में विराजमान है, लेकिन हमारे अंदर वो दर्शनीय है। ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ज्योति स्वरूप परमात्मा ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हमें दर्शन देता है। ब्रह्म ज्ञान एक टेक्निक है, उसी के द्वारा और पूर्ण संत सदगुरु की शरण दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी आज के समय में आइए इसी मंगल कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ हम सभी अपने कम महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साद्यः सन्ति देवाः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे आशुतोषाय वेदप्रभाय पुरुषीधर्मन्ति त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। बड़ी प्रेम श्रद्धा से पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की।
बोलिए लड्डू गोपाल की, बोलिए आज के आनंद की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, श्री भागवत महापुराण की, राधा कृष्ण की, भोले कृष्ण जी की, जय कराए वीर बजरंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, लुधियाना वासियों की। का आपने जरूर पालन करना है। इस पंडाल में से बहुत ही शांति से, प्रेम से आप सभी ने प्रसाद रूप रात्रि भोजन को ग्रहण करना है और आप सभी ने बिल्कुल आराम के साथ इस पंडाल की सेवा में वॉलंटियर्स कार्यरत हैं। आप सभी ने भी बहुत हार्दिक धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं, सहयोगी सज्जनों का एक बार पुनः उन सभी का इस संस्थान के मंच के माध्यम से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। प्रसाद रूप रात्रि भोजन को ग्रहण करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोल बांके बिहारी लाल की